हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आई एम फिज़ा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। टाइम 3 बजने वाले हैं, अभी 3 बजे नहीं हैं पूरे। और यहाँ हमारी विंडो से बहुत अच्छी सी रोशनी आ रही है। थोड़ी देर पहले धूप भी आ रही थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी आती है और बहुत कम टाइम के लिए आती है। एनीवेज, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा जो ये कॉर्नर है ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने वाली हूँ। क्योंकि मसला ये है कि हम अपने कामों में लगे रहते हैं और ऊपर ऊपर से हम चीज़ें हटा के डस्टिंग जस्ट मैं तो कर लेती हूँ। मेरा तो यही है कि मैं जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको झाड़ पोंछ के वापस उसी जगह पे। लेकिन होता ये है कि हमारे पास जब हम सिर्फ क्लीनिंग करके डस्टिंग करके चीज़ें वापस उसी जगह पे रख देते हैं, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें उसको या तो उठा के उसको सही जगह पे रखना होता है या फिर हमने जो है उसको फेंकना होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे मेरा जो दराज है ना, इसकी भी मैंने करनी है। जैसे मेरा दराज है, इसमें ना कभी कुछ रैपर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो मैं जब मुझे फेंकने की आलकस होती है ना, कि मतलब उठ के मैं जाके इसको डस्टबिन में फेंक के आऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। या फिर अक्सर मेरे पास एक शॉपर होता है जो मैं यहाँ रख लेती हूँ, जिसमें मैं रैपर जो है वो डालती रहती हूँ। अगर कुछ मुझे खाना हो, खाने को मिल जाए तो फिर उसके बाद जब वो जमा हो जाते हैं, फिर मैं उनको एक साथ जो है थोड़े दिन बाद जो है उसको फेंक देती हूँ, ताकि वो मेरा कचरा ना करे। तो अभी उसके अलावा यहाँ पे देखें, ये जो मेरी वॉल है ना पीछे, ये अभी थोड़े दिन पहले सही थी। तो अभी जब बारिश हुई ना, बारिश से एक आध दिन पहले ये पूरी वॉल मेरी यहाँ से झड़ गई है। अभी भी बहुत सा यहाँ से कलर उतर रहा है। तो मैं जो है वो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ना बहुत कलर भी उतरता है। तो मैंने ये सारा जो है ना, ये काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा सा इसको खुरच के उतार देता, लेकिन ये ना मुस्तकिल जो है वो बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे झड़ने लग जाता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे पहले ही मैं इसको उतार देती हूँ, क्योंकि इससे मिट्टी बहुत होती है, कचरा हो जाता है। अपना ये कॉर्नर जो है मुझे इसको एडजस्ट करना है, सेट करना है। और इधर जो कचरा भरा हुआ है दराजों में, दराज की सफाई करनी है, वो मुझे फेंकना है। अच्छा जी, ये मैंने एक शॉपर सा बनाया हुआ है। पहले मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ था फर्स्ट एड की जो चीज़ें होती हैं उसका, लेकिन अब मैंने शॉपर बना लिया है, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, इधर उधर रखी हुई हैं, दबी हुई हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं उसको दोबारा से अरेंज करूँगी तो सेट होगा। अच्छा जी, ये क्या है, ये मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो मैंने बताया कि मेरी सब एक साथ रखी हुई हैं इसके अंदर। और वो क्या है कि मेरे टेस्ट होते थे और उसके बाद मैं सबको एक साथ रखती थी, क्योंकि वो पिछला वाला आगे वाला सब एक साथ दिखाने होते थे। और ये है मेरी मेडिसिन, ये मेडिसिन मैंने खाई है और ये मैंने अभी रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये खाई है। और ये अगरबत्ती जो मुझे जब भी स्मेल आती है मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं और यहाँ पे सीलन की वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा वो आती है, स्मेल आ रही होती है। अच्छा जी, ये मैंने अपने लोशन को भी इधर ही रखा हुआ है। हालांकि 2 कदम पे ड्रेसिंग टेबल है, 2 कदम पे ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरी बात, ये मेरी चिपस्टिक है, ठीक है, इसको मैं, और ये जो मेरी चिपस्टिक है ना, इसकी मुझे लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसकी मुझे थोड़ी सी क्वालिटी लग रही है कि जैसे ये ग्रीसी टाइप बन गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब सी मुझे ऐसी लग रहा है कि ख़राब हो चुकी है इसकी। क्योंकि ना ये बहुत बस इसको मैं बता रही हूँ कि इसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है और इसकी एक्सपायरी भी हो चुकी है, जबकि ये पूरी की पूरी मेरी अभी साबुत है, रखे रखे ही एक्सपायर हो गई है। ये कैसे हो सकता है, ये रखे रखे एक्सपायर हो जाए? और पूरी फुल इसमें है, बहुत सारी, ये तकरीबन पूरी स्टिक इसके अंदर है, लेकिन ये रखे रखे एक्सपायर हो गई, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। हालांकि ये मेरी बहुत फेवरेट थी और इससे फटाफट से चिपस्टिक जो है इससे मेरे लिप्स फटाफट से सही हो जाते थे। तो अब ये जो है इसको
और ये जो है अब मैंने इसकी जगह पे अब ये मंगवाई है, ये है 30 रुपीज़ की और इसमें मैंने मिला लिया है विटामिन ई का कैप्सूल जो मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसको स्टिक से मिक्स किया है, तभी ये इस तरह अंदर से ऐसा बॉक्स हो रहा है। इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मैंने एक मंगवाया है और उसको इसके अंदर मिक्स किया है। और बाकी ये वही छोटी सी एक लिप बाम का जो है वो बॉक्स था वैसलीन का, तो मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन बस जस्ट इसको समझ लें आप, इसके अंदर कलर नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। ये जो पेट्रोलियम जेली है इसके अंदर एक विटामिन ई का आप लोग कैप्सूल डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से मिक्स करके फिर उसको लिप बाम के तौर पे यूज़ कीजिए, वैसलीन के तौर पे या फिर चिपस्टिक के तौर पे यूज़ कीजिए, तो इससे लिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने अब ये यूज़ करना शुरू किया है। तो इसमें बस होता ये है कि ये एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन ये एक्सपायर हो गई है, ठीक है। तो उससे पहले वाली जो चिपस्टिक मैं यूज़ करती थी वो मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं वो यूज़ करती थी। लेकिन अब वो मुझे मिलती नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है, अब वो ग्रीसी टाइप हो जाती है। तो अब मैंने ये लेना शुरू की थी। अब ये जब मैंने ली है ना, तो ये एक्सपायर हो गई है। तो एक्सपायर होने के बाद इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो गई है और ये मतलब समझ लें इसको ग्रीस बन रही है। अब ये इससे लिप्स ख़राब हो जाएंगे। तो अब ये जो है ना, ये मैंने इसको मंगवाया है और ये यूज़ करना शुरू किया है मैंने। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने दराज में इसलिए रख ली हैं क्योंकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और एक ये अगरबत्ती का खाली डब्बा है, ये देखें, ये कचरा है और इसको भी मैंने दराज में ही रखा हुआ है। और ये सब निकालने वाली जो चीज़ें हैं, ये एक है परमानेंट मार्कर, दराज में से कुछ चीज़ें निकालने वाली हैं जो कि मुझे निकालनी हैं। और ये क्या है, ये एक आईफोन है हमारा पुराना, मेरा आईफोन था वो ख़राब हो चुका है। ख़राब क्या हुआ है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है, ये बहुत पुराना मॉडल है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बैटरी डल जाएगी हमारी, इसमें चीज़ें जो है वो सेव हैं, स्टोर हुई हुई हैं, इसलिए इनको देने का कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसके इतने पैसे भी नहीं मिलते और समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें। एनीवेज़, तो ये हमारे पास एक फ़ोन रखा हुआ है, इसको भी मैंने दराज में रखा हुआ है लेकिन थैली में डाल के रखा हुआ है। ये मेरी की है और ये एक मेरा पाउडर है। ये कौन सा पाउडर है, ये है सिकाट्रेन पाउडर। इसको मैं अपने पाँव की उंगलियों में डालती हूँ जिससे मेरे जो फिंगर्स के बीच में गल जाता है वो जो है उससे मुझे इससे फ़ायदा होता है। ये चीज़ हो गई। अब ये क्या है, ये मेरा एक किट है। कौन सी किट है, ये नेल आर्ट की या उसकी नेल्स की किट है, इसको नेल्स की किट कह लें क्योंकि नेल कटर, ट्यूज़र वगैरह सब इसी में रखा हुआ है। और ये पहले बहुत अच्छी कंडीशन में था, तो ये जब मनाहिल ने यूज़ करना शुरू किया ना तो इसकी कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी न्यू बाय करना है क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है, या तो मैं इसको फेंक दूँ या फिर मैं न्यू मंगवा लूँ ताकि ये भी चलता रहे। अब इसको मनाहिल ने ख़राब किया, ये मनाहिल यूज़ करती रहेंगी। अब ये जो चीज़ है, ये ख़ारिश वाला, आप लोगों को तो पता ही कितना काम आता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है, देखें। अब ये ना जब वो मेरा ख़राब हो चुका है ना, नेल्स वाला नेल किट ख़राब हो चुकी है, तो अब वो उसमें से चीज़ें निकल के बाहर गिरती रहती हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो गुम भी हो गई हैं। तो ये इसमें गुम हो गई हैं, तो इसमें लगा भी देना, तब भी ये इसमें से निकल के इधर उधर चली जाती हैं। इसके साथ लगाते हैं तो शायद ये फंस के फिर ना गिरे, इसके साथ ही लगा देते हैं क्योंकि जब हम इधर लगा रहे हैं तो वो ढीला होकर उसकी वजह से गिर जाता है। अच्छा जी, ये है पेंसिल और ये है थर्मामीटर और ये है कोई कीचेन बनाने में काम आएगा, ठीक है। और ये है एक थ्रेड, धागा। ये है मेरा ऐसे ही हैंड वाला मिरर और ये बहुत अच्छा था। ये देखें, इसके भी बैक साइड से ये उतर गया है लेकिन फ्रंट से ये देखें एक साइड इसकी लगी हुई है और इसकी आईज कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं। बंद हुई भी अब नज़र आ रही है ना, हल्की सी खुली हुई भी नज़र आ रही हैं।
अब बंद हुई हुई हैं। ओह नो, ज़रा सा इधर करते हैं। अच्छा, जब हम छोटे थे ना तो हमारे एक भाई थे, तो वो सऊदी अरब गए हुए थे, तो वहाँ से वो कार्ड भेजते थे ना, तो इस तरह के हमारे पास बहुत कार्ड थे। उस टाइम मैं शायद 4-5 साल की थी, उस टाइम की बात है, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये जो है उसी तरह की क्वालिटी का कार्ड है, 3D के कौन सा डी, तो बहुत पहले से आते हैं ये वाले। तो अब ये जगह जगह हर चीज़ों में दिखाई देते हैं। और बाकी ये क्या हैं, ये रैपर्स हैं, ठीक है। जब मैं कुछ खा रही होती हूँ, कुछ चीज़ मेरी फेवरेट होती है। अच्छा, ये मेरा कैचर यहाँ पड़ा हुआ था, और एक यहाँ था, जो सामान का जब रश हो जाता है तो मेरे जो कैचर्स हैं वो मुझे मिलते नहीं हैं कि कहाँ है वो, कहाँ गुम हुए हैं, हालांकि यहीं पे होते हैं। तो अब ये क्या है, ये है बच्चों की लाइट है, बिल्कुल खाली कर दिए। ओह नो, ये देखो बच्चों का क्या हाल होता है ना, इनका ये हाल है। हालांकि ये लाइट बिल्कुल सही सलामत थी, मैंने इसीलिए दराज में रखी थी ताकि ये जो है इसमें सेल डलें और ये सही हो जाए, लेकिन बच्चों ने छोड़ी नहीं है। बच्चे क्या, आयान साहब ही करते हैं, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, सेल ख़त्म हो जाता है, उसकी शामत आ जाती है। हालांकि ये लाइट बिल्कुल सही थी। अब मैं उससे पूछूंगी, वीडियो भी बना रही हूँ, बाद में मैं उससे पूछूंगी कि आखिर इसको सेल को क्यों निकाल के ख़राब कर दिया। और ये मेरे एक चार्जर का ढक्कन है, आई डोंट नो चार्जर का ढक्कन क्यों दिया हुआ था, ऊपर से स्विच जहाँ से लगता है वहाँ पे। एनीवेज, तो ये रख लिया था मैंने, क्योंकि इसको बार बार लगाए उतारे कौन, क्योंकि बार बार चार्ज करना पड़ता है। ये कोई सा टॉय है, आगे का इसका जो फेस है, लॉइन है आई थिंक ये, तो लॉइन का जो आगे का फेस है शायद वो निकल जाता था, जो कि कहीं इनसे शायद गुम हो गया है, तो वो भी दराज में रखा हुआ है। और ये है किसी पेन की बीच में से निब और पूरा पेन निकल के, आई डोंट नो ये क्यों रखा हुआ है और कौन से पेन का है ये, तो बहरहाल रखा हुआ है। और ये है थर्मामीटर का बॉक्स, ख़राब जो हो गया है, दब गया है किसी तरीके से, कचरा हो गई ये चीज़, इसको फेंक देंगे। और ये हैं पेन्स मेरी, औरों की पेन्स। और ये क्या है, ये सिम का कार्ड, खुरम का जो फ़ोन है, छोटे वाले जो फ़ोन होता है ना बटन्स वाला, उसमें वो जो है वो उनके डाकुओं के हाथ लग गया था। एक दिन जो है वो चोर आ गए थे खुरम के पास रोड पे ना, क्योंकि रात में सन्नाटा होता है, तो आजकल पता नहीं क्या चल रहा है। तो अब वो सिम निकलवाई है, सिम निकाल ली है, और ये उसका कार्ड है। आई थिंक किसी चीज़ में काम आ जाएगा, तो मैं ऐसी चीज़ें भी रख लेती हूँ कि शायद काम आ जाए, लेकिन आई डोंट नो काम आती हैं कभी कि नहीं आती हैं। नहीं, कुछ चीज़ें काम आ भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये कार्ड्स होते हैं ना, कभी अच्छे वाले कार्ड्स होते हैं ना, जैसे ये कितना प्यारा कार्ड है, तो इसको मैं कहाँ कुरान वगैरह में या कहीं निशानी लगानी होती है, तो ये उसमें चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हार्ड से होते हैं कार्ड्स, तो ये इसलिए मैं रख लेती हूँ इनको। और इसकी ये चीज़ भी जैसे कि है, ये देखें, अब इस पे 55 लिखा हुआ है, इनको कहीं हम निशानी वगैरह लगाने के लिए, यहाँ कुछ भी पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक खाली बॉक्स, बहुत क्यूट सा बॉक्स है, आई डोंट नो इसके अंदर क्या आया था, मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन बस ये पता है मुझे कि ये क्यूट सा था और साफ़ सुथरा था, इसलिए मैंने इसको रख लिया था कि अब ये किसी दिन मुझे काम आ जाएगा, इसमें कोई चीज़ स्टोर करनी होगी तो। हालांकि डिस्पोजेबल है, तो मैं ऐसी डिस्पोजेबल चीज़ें भी रख लेती हूँ। मेरी पता नहीं क्यों आदत है ये। और ये है कोई शाही का रैपर, और ये है एक छोटी सी टेप, और ये क्या है, ये शॉपर्स हैं। एक शॉपर के अंदर मैंने बहुत सारे शॉपर्स रखे हुए हैं एक जगह स्टोर करके, ये भी काम आते हैं, क्योंकि हमें कभी, जैसे मैंने आईफोन था ना जो ये वाला जो आईफोन है, ये इसी शॉपर में मैंने डाल के रखा हुआ है। और बाकी और इसके अंदर क्या है, ये देखें, ये है एक ऐसे ही रैपर्स का रैपर है। रैपर्स को मैंने शॉपर के अंदर रखा हुआ है, तो अच्छा हुआ ये मुझे यहीं मिल गया, क्योंकि जितना भी इसके अंदर कचरा है ना
वो मैं इसी शॉपर के अंदर बांध के फेंक दूंगी और बाकी चीज़ें जो है वो हम दराज में सेट कर लेंगे। ये है देखिए, ये मनाहिल के काम है और इसके ऊपर मनाहिल ने पेन से गंदा कर दिया है। ये मेरा जो आईफोन है पुराना वाला, उसी का पाउच है ये। आईफोन पहले इसके अंदर आ जाता था लेकिन फिर ये ख़राब हो गया। इसकी यानी बहुत अच्छी सी क्यूट सी यहाँ से जिप थी, वो अच्छी लगती थी, और यहाँ से ये काली हो चुकी है तो अब ये यूज़ में नहीं आता है। हालांकि ये अच्छा था और फ़ोन का पाउच था ये। और ये क्या है हमारा, ये एक और फ़ोन है, इसकी भी बैटरी का इशू है। ये फ़ोन भी सही है और आईफोन वो वाला भी सही है, दोनों फ़ोन सही हैं। ये फ़ोन और ये फ़ोन, ये सैमसंग है और ये आईफोन है, दोनों पुराने मॉडल हैं। दोनों की बैटरी ख़त्म हो चुकी है इसलिए ये रखे हुए हैं। इनमें बैटरी डल जाएगी तो ये भी सही हो जाएंगे। तो इसके अलावा मेरे पास एक और भी फ़ोन है येलो वाला, वो भी सैमसंग का है, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है, येलो कलर का है वो भी। और उसमें भी ये इशू है, उसमें भी बैटरी नहीं है। अगर उसमें भी बैटरी डल जाए वो भी चलने लग जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें यूट्यूब के अलावा और कोई चीज़ अब चलती नहीं है क्योंकि बहुत पुराने मॉडल हो चुके हैं। और ये मेरी जो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो भी मैंने बिल्कुल अपने हाथ में ही रखी होती हैं, फ़ौरन से मुझे चाहिए होती हैं इसलिए मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं और इसके अंदर स्टोर करके रखी हुई हैं। हालांकि ये फेयर एंड लवली का एक बॉक्स था, कभी मैंने फेयर एंड लवली यूज़ की थी तो ये खाली हुआ था तो मैंने इसमें नीडल्स डालना शुरू कर दी थी। अब ये देखें, ये एक कार्ड था, ये बहुत अच्छा सा कार्ड था, ठीक है, बहुत मजबूत सा कार्ड था, लेकिन मनाहिल ने इसके ऊपर क्या किया, परमानेंट मार्कर से इसको बिल्कुल ब्लू कर दिया है, ठीक है। तो ये भी वही कार्ड है जो टैग्स लगे होते हैं, और ये है हमारे यू फ़ोन की सिम का कार्ड जो बाकी बचा हुआ है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, काम आता है ये कुछ मनाहिल जब स्कूल जाती थी तो उनके कलर्स वगैरह यहाँ पे रखे होते थे, ब्लू कलर उसको चाहिए होता था। और आई डोंट नो ये एक मार्कर मेरे पास क्या कर रहा है, ठीक है, पेंसिल और मार्कर्स तक इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये देखें, ये भी ये कार्ड पहले भी आया था बचपन वाला जो कि ऐसा था, ये ऐसा था, एक और था इस तरह का, लेकिन अब ये इस तरह का हो गया है। ये देखें, क्योंकि मनाहिल ने इसके ऊपर ब्लू कलर से परमानेंट मार्कर जो दराज में रखा हुआ था उससे इसको ये कलर कर दिया है। उनका बहुत दिल चाह रहा था कलर करने का इसी तरीके से ये भी कर दिया। ये देखें ज़रा इनके काम देखें। और ये कार्ड्स हैं और ये चीज़ें हमारे काम आती हैं और ये रखी हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन ये गंदी भी हो रही हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत आती है ना। तो कार्ड्स जो है वो आप लोग देख लें कि यहाँ पे जो भी रेडीमेड ड्रेसेस की जो कार्ड्स होते हैं वो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। इस पर भी ब्लू कलर किया गया है भाई, ये ऐसा नहीं था। तो ये देखें, कार्ड्स जो हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ। ये एक स्केल है, ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये क्या है, आई थिंक ये उसकी बची हुई कोई स्टिक है अगरबत्ती की ये भी मैंने रखी हुई, इसको फेंक देंगे। अच्छा जी, ये पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो, फाइल का कुछ लग रहा है, फाइल का कुछ मटेरियल लग रहा है मुझे। और ये क्या है, ये इसी चार्जर का ढक्कन था। ये देखें, मेरा चार्जर ख़राब हो चुका है और वो कहाँ गया। और ये जो है, ये पता नहीं क्यों इस चार्जर का ढक्कन दिया हुआ था, जैसे कि ये बॉटल है, आई डोंट नो क्या है ये। तो ये इस तरीके से था चार्जर, और यहाँ पिन लगती है, उसकी तार केबल लग जाती है, तो ये इस टाइप का था। तो ये चार्जर भी ख़राब हो चुका है मेरा। और ये क्या है, ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कोई बच्चों का ही काम है, किसी मार्कर का, परमानेंट मार्कर का ढक्कन है आई थिंक। और ये क्या है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। ये मेरे दराज में क्या कर रहा है। और ये है वाशी टेप, ये वाशी टेप है। और ये क्या है, ये एक हेयर क्लिप है। और ये कोई कार्ड है। ओह, ये तो खुर्रम की पिक्चर है पुरानी, यहाँ कैसे पड़ी हुई है। और इसमें खुर्रम कितने पतले लग रहे हैं, इसको भी रखेंगे।
और बाकी ये सब जो है वो कचरा है। धागा रखा हुआ था, धागे के ऊपर एक कचरे वाला धागा भी चिपका हुआ है। और बाकी जो है ये देखें सब कचरा है। अब मैं इसको उठा के फेंकती हूँ। ये सारा जो कचरा है ये फेंकने वाला है। आप लोग एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, DI खान में जस्टिस हम से हमला हुआ है और 4 पुलिस एहलकार DI खान में जो है वो एक हमला हुआ है जस्टिस एक अफसोस ब्लॉक सदस्य को आज़ाद है तहसील पलासी में हो रही है। एक पुलिस एहलकार की हालत तफ्तीशनाक है। अल्लाह करे कि रोशन है और मरीज से गुजरे। ये देखना पापा की पिक्चर निकली है। यहाँ पे यूँ पड़ी हुई थी। यहाँ किसने रखी? पता नहीं। बहरहाल यहाँ से ये निकली है और ये कचरा है। अब बाकी चीज़ें जो है वो मुझे इसके अंदर उसी तरीके से वापस डालनी, क्योंकि वो मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और इसको कहीं रखेंगे। ये है, ये सैयाँ हैं। हाँ पिक्चर इसमें रख देती हूँ। ये स्केल आप लोगों का यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? पुराना वाला। अच्छा ये सब कार्ड्स मटेरियल हैं। कार्ड्स जो हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। उठाना जरा, नीचे से वो गिर गया। ये दोनों फोन्स हैं। ये नेल्स का है और ये लोशन, ये चिपस्टिक को फेंकने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्या करूँ। अभी तो मुझे ये वाली यूज़ करनी है कि ये मंगवा ली है मैंने। और ये हैं वशी टेप्स, एक वशी टेप है, एक दूसरी टेप है। और ये है ख़ारिश वाला, ये मार्कर और ये कीज़ हैं। और ये स्टेपलर पिन्स हैं। ये मेरा इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, ये सब बेकार चीज़ें लग रही हैं मुझे। बाकी ये मेरे कैचर्स हैं। ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर इधर रख देते हैं।
नहीं, थर्मामीटर यहाँ रख देते हैं। ये मेरे कैचर्स हैं जो मैं यहाँ रख देती हूँ। ये पेंसिल है, एक अदर इसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। और बाकी ये चीज़ें क्या हैं, इसको दराज के बैक साइड पे रख देते हैं। यहाँ हो सकता है कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ें हो गई हैं। मेरा दराज जो है वो सफाई तो हो गई, लेकिन अंदर इसके बेतहाशा चीज़ें अभी भी उसी तरह लग रहा है, ऐसे लग रहा है वैसे ही हो गया दराज दोबारा। लेकिन दिल को तसल्ली हो गई है कि सफाई मैंने कर दी है। अब यहाँ की बात है, यहाँ की चीज़ें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनको कैसे एडजस्ट करूँ। ये सब एडजस्ट ही हैं, ये इससे बेहतर नहीं हो सकती हैं। और इस शॉपर में क्या है ये मुझे पता नहीं है, मैं भी देख के आप लोगों को ये एक शॉपर है। मेरी फ़ोन में बैटरी डली थी तो ये बैटरी का बॉक्स है, और ये केबल का रैपर है। ये सब इसी में रखा हुआ है। और ये कार्ड है जहाँ से बैटरी डलवाई है, और तो ये सब इसी में रखा हुआ है। इसको इसी में आई थिंक रख लेना चाहिए क्योंकि बैटरी की गारंटी है, इसलिए इसको शायद मैंने रखा है। इसको कहीं और रख लेना चाहिए। इसके अलावा मेरे एक फ़ोन में मूव लगी हुई है। और ये क्या है, ओह ये यहाँ रह गया। ये क्या चीज़ है मुझे इसका पता नहीं। अच्छा ये बटन है, ओके। ये एक बटन है जो कहाँ यूज़ होगा ये मुझे पता नहीं है। ये मेरे दराज में है, आई थिंक खुर्रम ने रखा होगा ताकि ये सेफ रहे। और ये जो मेरा एक वॉलेट है, इस वॉलेट के अंदर भी बहुत कुछ है। इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं किसी दिन देखूंगी। इसकी भी सफाई करने वाली हुई भी, लेकिन ये मैं इसको भी यहीं पे रखती हूँ वॉलेट को। और ये है मेरा एक पाउडर जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। हालांकि मेरा ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों चीज़ें रखने लग गई हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से मैं अपनी जो ड्रेसिंग टेबल वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ रखने लग गई हूँ। आई डोंट नो क्यों ये मुझे नहीं पता। आदत जो है वो कभी भी किसी भी वक्त पड़ जाती है। और ये है मेरा कैलेंडर, ठीक है। और ये जनवरी का क्यों ओपन हुआ है, इसको फैब का खोलते हैं। ओह मार्च का क्यों खुल गया, बीच का फैब का कहाँ, ये रहा फैब का। तो आज कितने दिन रह गए हैं, आज डेट क्या है, फरवरी की डेट है आज, थर्सडे है, 8 फरवरी है आज। और इलेक्शंस भी हो रहे हैं ना, और रजब की डेट्स चल रही हैं। शाबान आने वाला है, 12 शाबान, ओके। तो उसके बाद 1 महीना रह जाएगा हमारे रमज़ान में इंशाल्लाह। तो ये यहाँ रख दिया है मैंने। ये एक अदर डायरी है जिसमें मैं थोड़ा सा हिसाब किताब, कभी कुछ काम की चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। आजकल मैंने इस डायरी को निकाला हुआ है और इस डायरी में रखती हूँ। और मैंने अपना कैलेंडर अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बच्चे मेरी सेटिंग ख़राब कर देते हैं, तो अभी मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा, और मेरी तरह आप लोग भी अपने दराज़ों की सफाई करें, और फिर उसके बाद इसी तरीके से सामान चाहें तो भर के रख दें। मेरा तो बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ पे भर चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं दराज़ों में ज़रा सेटिंग से रखती थी, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मेरा सामान जो है वो मैं मिक्सअप करके रख देती हूँ, क्योंकि और मेरे पास जगह नहीं होती हैं कि मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि हमारी जगह जो है वो अभी आजकल जो है वो महदूद हुई हुई हैं। तो एनीवेज, तो मेरा ये दराज है, इसमें मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप लोग भी अपनी दराज़ों की ऐसे ही सफाई करें, और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मैं आप लोगों को ऐसी ही और भी मोटिवेशनल चीज़ें कि एकदम से उठ के हमें अगर कोई काम करना है तो वो किस तरीके से करना है, मैं आप लोगों से आगे भी शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।